हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लाजवाब तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हम आपके बीच में ऐसे ही लगातार बने रहेंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर बीच बीच में इंपॉर्टेंट लेटर और आर्टिकल भी करवाते रहिए। तो आप सभी के कहने पर आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश में चार मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को देखने वाले हैं। और ध्यान देना भैया, हमारा मकसद केवल आर्टिकल देखना नहीं है, क्योंकि हम हमेशा से भैया एक बात बोलते हैं कि रटाना हमारी फितरत में नहीं। इतना सिंपल तरीके से आज आपको आर्टिकल लिखना सिखाएंगे कि आपने कहीं नहीं देखा होगा। बहुत सारी क्लासेस देखी होंगी भैया, ना किसी क्वेश्चन बैंक में मिलेगा और ना अदर कहीं जगह पर आपको इतना आसान मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो आज हम फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को देखेंगे। ध्यान देना, सारे के सारे भैया ये रिपीटेड हैं, आपको इतना ध्यान देना है, ठीक है। सारे के सारे रिपीटेड आर्टिकल्स हैं। चलिए शुरू करते हैं। और आपको बता दे भैया, बोर्ड एग्जाम में बच्चों ये 10 नंबर में पूछा जाता है। 3 से 4 टॉपिक देगा आपका, जनरली 3 ही देता है, और किसी एक पर बोलेगा कि 100 से 150 शब्दों में लिखिए। और अच्छी बात यही होती है कि 100 से 150 शब्दों में लिखना होता है, ज्यादा नहीं, ठीक है। और आपको पूरे 10 नंबर मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, एक एक करके। सबसे पहले अपन देखते हैं प्लीजर ऑफ रीडिंग बुक्स, यानी किताब का भैया, किताब पढ़ना एक सुखद अनुभव या आनंद, ठीक है। अब देखिए प्लीजर मतलब आनंद होता है, ऑफ रीडिंग बुक्स, ठीक है, किताब पढ़ने का। तो यहां हम ये भी कह सकते हैं कि किताब पढ़ना एक शौक है या किताब पढ़ने का शौकीन। तो ये भी विगत ईयर में देखें 1-2 साल से नहीं पूछा गया है, लेकिन बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना याद रखना, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर करते क्या है, जो बीच में 1-2 साल नहीं है, अब बच्चे उसको सोचते हैं ये नहीं आएगा और फिर से वही उठाकर रख देते हैं। तो देखिएगा, ध्यान से समझना भैया। चलिए समझते हैं बहुत सिंपल तरीके से कि रीडिंग बुक, बुक यहां होगा, बीच में गैप हो गया है। रीडिंग बुक इज एन एक्सीलेंट डाइवर्जन एंड प्लीजेंट हॉबी, कि किताब पढ़ना, ध्यान से समझना भैया, किताब पढ़ना एन एक्सीलेंट डाइवर्जन एंड प्लीजेंट हॉबी, किताब पढ़ना एक बेहद सुखद अनुभव है, ठीक है। एक बेहद सुखद अनुभव और क्या है भैया, हॉबी यानी क्या है, आदत होती है। देखिए हर कोई किताब के शौकीन होते हैं, इसीलिए हम हमेशा से बोलते हैं भैया, अगर दोस्ती करनी है, दिल्लगी करनी है, आपको प्यार करना है, किताबों से करो, ठीक। क्योंकि ये अगर बेवफा भी निकलेगी तो आपका करियर बना के जाएंगे, याद रखिएगा। तो यहां समझ में आया कि भैया किताब पढ़ना एक बेहद सुखद मतलब अनुभव और आदत है। आगे कह रहा है व्हाइल रीडिंग, जब हम पढ़ते हैं अब बुक, एक किताब को, वी नेवर फील बोर्ड, हम कभी भी बोरियत महसूस नहीं करते। यानी जब हम किताब पढ़ते हैं तो हमें कभी भी बोरियत महसूस नहीं होती है, यानी कभी हम बोर नहीं होते हैं, ठीक है। आगे भैया, द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, किताब पढ़ने की जो आदत होती है, इंट्रोड्यूसेस मतलब इंट्रोड्यूसेस अस टू ग्रेट मास्टर्स, किताब पढ़ने की जो आदत होती है, इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस का मतलब परिचय करवाती है, अस मतलब हमें, टू ग्रेट मास्टर यानी महान जो मास्टर होते हैं, मतलब मास्टर का मतलब क्या है भैया, यहाँ पे जो भाई बड़े बड़े क्या होते हैं, विचारधारक होते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि ग्रेट थिंकर्स यानी महान विचारधारक एंड फिलोसफर्स और दार्शनिक पुट दियर आइडियाज, अपने विचारों को रखते हैं, फीलिंग्स भावनाओं को रखते हैं इन दियर बुक्स, अपनी किताबों में। कि जो महान विचारक होते हैं और महान दार्शनिक होते हैं, वो अपने विचारों और भावनाओं को किताबों में ही रखते हैं। आज भैया डिजिटल ये पूरा जमाना हो गया है, आज सोशल मीडिया का जमाना है। एक टाइम था कि आदमी का पूरा समय किताबों में ही बीतता था। हम कोई भी विक्रम बेताल की कहानियां पढ़ते थे किताबों में, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चुटकुल्ले पढ़ते थे किताबों में। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि किताबों के पढ़ने के शौकीन है भैया,
ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना। आज ये भले ही थोड़ा जमाना अलग चल रहा है, लेकिन फिर भी आज किताबों का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा कि किताबों के बिना कुछ है, क्योंकि आपकी पढ़ाई भी बिना किताबों को कुछ नहीं है। आगे है भैया कि बाय रीडिंग दियर बुक्स, उनके किताबों को पढ़ करके वी शेयर दियर एक्सपीरियंस, हम उनके अनुभव को क्या करते हैं भैया, मतलब एक्सपीरियंस, उनके अनुभव को हम क्या है शेयर करते हैं। कह रहा है कि रीडिंग बुक्स, किताबों को, रीडिंग बुक्स कीप्स अस इंगेज्ड एंड हेल्प्स अस अवॉइड बैड कंपनीज। देखिए कह रहा है कि रीडिंग बुक्स, किताब जो पढ़ना, किताब पढ़ना, कीप्स रखता है, अस हमको, इंगेज्ड मतलब जुड़ा हुआ, एंड हेल्प्स मदद करता है, अस मतलब हमारी, अवॉइड बैड कंपनीज बुरी आदतों से। यानी कह रहा है कि किताबें जो होती हैं हमें क्या करती हैं भैया, जो ये भाई जो भी हम विचारधारक होते हैं उनसे इंगेज्ड रखता है, उनसे हमको कनेक्ट करता है, और साथ ही जो बुरी आदतें होती हैं उनसे क्या करता है भैया, हमें दूर रहने में भी मदद करता है। आगे कह रहा है कि द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, किताब पढ़ने की जो आदत है, ब्रिंग्स अस, हम मतलब ब्रिंग्स मतलब लाती है, अस इन द कॉन्टेक्ट विथ डिफरेंट कल्चर, हमें भिन्न भिन्न प्रकार के कल्चर से। देखिए हम किताबें पढ़ते हैं तो हमें किताबों से ही तो पता चलता है भैया किस देश का कल्चर क्या है, कि मतलब कहां पर क्या कल्चर चलता है, कहां पे पहनावा क्या है, कहां के वेशभूषा क्या है। ठीक है, कहते ना अनेके प्रदेशा अनेके च वेशा, अनेकानि रूपाणि भाषा अनेका, मतलब भाई हर जगह की कल्चर, पहनावा, वहां का खान पान, रहन सहन कहीं ना कहीं हमें किताबों से ही पता चलता है। ठीक है भैया, तो वही चीज है कि किताब वहां पर बोल रहा है कि जो किताब पढ़ने की आदत है वो हमें विभिन्न प्रकार के कल्चर से क्या करती है, जोड़ती है। आगे कह रहा है कि इट कीप्स आवर नॉलेज अप टू डेट, ये हमारे नॉलेज को क्या है, अप टू डेट यानी बनाए रखती है। रीडिंग, फिर आगे कह रहा है कि रीडिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट, रीडिंग मतलब ये जो पढ़ना है, पढ़ने की आदत है, ये एक व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है। वन शुड मेक अ वाइज चॉइस ऑफ गुड बुक्स, इसलिए कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति, यहां वन मतलब किसी एक की नहीं, हर एक की बात कर रहा है कि हर एक व्यक्ति को क्या है, अच्छी किताबों को चुनने का मतलब चुनना चाहिए। हर एक व्यक्ति को अच्छी किताबों का चयन करना चाहिए। बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स, किताबें हमारी क्या है, सबसे अच्छे दोस्त होती हैं। दैट आर ऑलवेज विथ अस, कह रहा है जो हमेशा हमारे साथ होती हैं। इन एनी सर्कमस्टेंसेस, मतलब किसी भी परिस्थिति में, जो किताबें होती हैं किसी भी परिस्थिति में हमारे साथ होती हैं। आगे कह रहा है कि बुक्स प्रोवाइड द बेस्ट एडवाइस, कि किताबें हमें क्या है, बेस्ट मतलब हाँ, जो द बुक्स कह रहा है प्रोवाइड्स, किताबें प्रदान करती हैं या देती हैं बेस्ट एडवाइस, अच्छे क्या है एडवाइस को, सलाह को, एंड गाइडेंस और मार्गदर्शन प्रदान करती हैं इन द टाइम ऑफ डिफिकल्टीज, बुरे दिनों में भी, मेरी मुसीबत के दिनों में भी किताबें हमें क्या है, कह रहा है कि बेस्ट एडवाइस और गाइडेंस प्रदान करती हैं। कह रहा है बुक्स कैन गिव कंपनी, कह रहा है कि किताबें तब भी हमारा साथ देती हैं व्हेन ह्यूमन बीइंग कैन नॉट, कि जब लोग आपका साथ नहीं देंगे, यानी जब लोग आपका साथ छोड़ जाएंगे उस समय भी किताबें आपके साथ होंगी। याद रखना भैया कि वी कैन हैप्पीली स्पेंड आवर लोनली हावर्स इन द कंपनी ऑफ बुक्स, कह रहा है कि वी कैन हैपन मतलब हैप्पीली स्पेंड, हम खुशी खुशी व्यतीत कर सकते हैं आवर लोनली हावर्स, अपने मतलब अकेलेपन को, इन द कंपनी ऑफ बुक्स, किताबों के साथ में। यानी जब हम सफर में रहें, ध्यान देना भाई मोबाइल फोन क्या है, वो तो 4-6 घंटे में ही ऑफ हो जाएगा, लेकिन क्या है किताबें हैं भैया वो हमेशा चार्ज रहेंगी। तो जब आप अकेले होते हैं, सफर के दौरान में भी आप निकल जाइए, तो आपका जो अकेलापन है भैया कहीं ना कहीं वो क्या है, किताबों के साथ में बीत जाएगा। तो वही कह रहा है कि हम खुशी खुशी अपने अकेलेपन को, यानी जब हम अकेले होते हैं तब उस टाइम को भी किताबों के साथ बिता सकते हैं। दस इस प्रकार रीडिंग बुक्स इंडीड गिव्स अस प्लीजर, इस प्रकार जो किताब पढ़ना है, रीडिंग बुक्स किताब पढ़ना, इंडीड वास्तव में गिफ्ट प्रदान करता है या देता है अस प्लीजर, हमें आनंद। इस प्रकार किताब वास्तव में
कि क्या है भैया, जो किताब पढ़ने की आदत होती है वास्तव में हमें प्लीजर बोले तो आनंद प्रदान करती है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा प्यारे बच्चों आर्टिकल है, ठीक है, और इससे आपको पूरे 10 नंबर मिल जाएंगे। ध्यान से समझिएगा भैया, ठीक है, पूरे 10 नंबर आपके झोली में है, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि इसको भैया ये आएगा 10 नंबर में, बोलेगा कि 100 से 150 शब्दों में, किसी एक टॉपिक पर 100 से 150 शब्दों में भैया आप क्या लिखिएगा, आर्टिकल। तो इससे ज्यादा 100 से 150 शब्द के बीच में रहना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, और भैया 100 से कम भी नहीं होना चाहिए, इसके 100 से 150 के बीच में, बहुत ज्यादा भी नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बुक्स वगैरह क्वेश्चन बैंक वगैरह हम देखा है 250-300 वर्ड्स में लिख देता है, और वैसे भी हिंदी और इंग्लिश का पेपर इतना लेंदी लिखना होता है, इतना ज्यादा लिखना होता है कि अगर आप इसी में उलझे रहो तो भैया आपके डेफिनेटली भले आपको क्वेश्चन आते रहेंगे लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे, याद रखना भैया, ठीक। तो ये हो जाएगा कि प्लीजर ऑफ रीडिंग बुक्स पर। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए भैया, इसको काफी दिनों से ये भी हमने नहीं बताया है भैया, बता देते हैं, क्योंकि पॉल्यूशन प्रॉब्लम भाई हिंदी में तो एकदम फेवरेट टॉपिक होता है, क्योंकि इतना ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ ही गया है कि इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। कहीं ना कहीं जितना भाई हमारे देश की सरकार, भारत सरकार ये सोचती है, उतना ही एग्जामिनर भी, जो पेपर बनाने वाले होते हैं, वो भी सोचते हैं कि कम से कम इसी की मदद से तो बच्चे जागरूक हो जाएं। नेक्स्ट टॉपिक है पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, कि भारत में जो पॉल्यूशन की है समस्या, ठीक है। तो भैया पॉल्यूशन पर निबंध लिखना है, और बड़ा प्यारा सा टॉपिक है प्यारे रसगुल्लों, ध्यान से समझिएगा। तो इसमें देखिए आप हेडिंग की तरह से लिखें। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि सर क्या आर्टिकल हम हेडिंग से लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, बट कुछ ही टॉपिक को, जैसे भैया देखिए पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, इसको अपन हेडिंग बना के लिख सकते हैं। कारण क्या है कि भैया पॉल्यूशन क्या है, इंट्रोडक्शन आप बनाएंगे। पॉल्यूशन कितने प्रकार का है, एयर पॉल्यूशन, फिर उसके बाद नॉइस पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, ठीक है, वो हेडिंग में ही चलेगा। इसी तरह से जैसे ऑनलाइन क्लासेस में, तो ऑनलाइन क्लासेस का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं कि जिनको बिना हेडिंग के आप लिख ही नहीं सकते हो। तो बाकी का भैया आपका ज्यादातर आप बिना हेडिंग के लिखेंगे, जैसा कि अभी इसके पहले हमने देखा, और भी टॉपिक अभी देखेंगे जो हमने भैया बिना, हमको क्या है, बिना हेडिंग के लिखेंगे। लेकिन ये जो पॉल्यूशन वाला है तो इसमें हेडिंग बनाएंगे। आर्टिकल ज्यादातर ऐसे जो होता है उसमें हेडिंग चलता है, बट हमने बताया ना कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि भैया उनमें हेडिंग बनाना अनिवार्य हो जाता है, बाकी आर्टिकल में बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? चलिए, तो इंट्रोडक्शन हेडिंग बनाएंगे भैया, इसमें लिखेंगे कि द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन हैज बिकम वेरी सीरियस टुडे, कि जो पॉल्यूशन की समस्या है आज बहुत ही गंभीर हो चुकी है। ध्यान से समझना, बहुत सिंपल तरीके से लिखा, इतना आसान कहीं नहीं मिलेगा बबुआ, कि आज जो पॉल्यूशन की यानी प्रदूषण की समस्या है वो बहुत गंभीर हो चुकी है। मैन हैज इंटरफेयर्ड टू मच विथ नेचर, कि व्यक्ति ने नेचर के साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ किया है। एज अ रिजल्ट, इसका जो परिणाम है, ठीक है, विच इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल ईटीसी हैज बीन पॉल्यूटेड, कि इसका परिणाम ये निकला है कि भैया जो हवा है, पानी है, मिट्टी है, ये सभी के सभी क्या है, दूषित हो चुके हैं। ये भैया आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। अब अगली हेडिंग बनाएंगे काइंड ऑफ पॉल्यूशन, यानी पॉल्यूशन के प्रकार। तो पॉल्यूशन इज मेनली 3 काइंड्स, भैया पॉल्यूशन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। देखिए मुख्यतः, बाकी तो वैसे तो और भी है, ऐसा नहीं है, ठीक है भैया। जैसे में पहला बात कर लें, आपका क्या है, एयर पॉल्यूशन, दूसरा वाटर पॉल्यूशन, तीसरा सॉइल मतलब साउंड पॉल्यूशन, और चौथा सॉइल पॉल्यूशन यानी मृदा प्रदूषण भी तो है भैया, ठीक है। लेकिन आप ये प्रमुख यहाँ पे भैया हम 3 ही हेडिंग बनाएंगे, यानी बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, क्योंकि हमने बताया ना हमें ये चीज भी ध्यान देना है भैया कि हमें 100 से 150 शब्दों में लिखना होता है।
तो ये चीज भी अपने दिमाग में रखनी है। तो अपन 3 ही हेडिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले भैया हेडिंग अपनी होगी एयर पॉल्यूशन, ठीक है, वायु प्रदूषण। देखिए पॉल्यूशन इन एयर इज वेरी डेंजरस, कह रहा है पॉल्यूशन इन एयर कि वायु जो प्रदूषण होता है वो बहुत ही खतरनाक है, कि ये वायु में प्रदूषण बहुत ही खतरनाक है। वी कैन नॉट इनहेल, हम सांस नहीं ले सकते हैं प्योर एंड फ्रेश एयर, यानी आज के टाइम में बात कर लें तो हम क्या है एकदम से प्योर यानी शुद्ध और साफ सुथरी हवा हम नहीं ले सकते हैं, यानी नहीं ग्रहण कर सकते हैं। स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्रीज, फ्यूम्स ऑफ व्हीकल्स एंड कह रहा है कि डस्ट पॉल्यूट एयर, कह रहा है स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्रीज, जो स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्रीज है, ये इंडस्ट्रीज जो होती है यानी फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, फ्यूम्स ऑफ व्हीकल्स जो वाहनों से निकलने वाला धुआं है, एंड डस्ट और जो धूल है, पॉल्यूट एयर, इन सब ने क्या है एयर बोले तो हवा को या वायु को एकदम दूषित कर दिया है। एयर पॉल्यूशन कह रहा है कि केसेस मेनली डिसीज सच एज कफ, कोल्ड, हेडेक एंड लंग्स डिसीज, कह रहा है कि एयर पॉल्यूशन यानी वायु प्रदूषण के कारण बहुत सारे रोग जैसे कि भैया कफ यानी कफ जम जाना, कोल्ड मतलब कोल्ड का मतलब ये है जो कहते हैं ना कि जो एलर्जी वगैरह होती है, जो जुकाम बहुत ज्यादा भाई जब नाक के माध्यम से जाएगी तो एलर्जी होगा, तो ये जुकाम वगैरह की शिकायत हो जाएगी। हेडेक का मतलब ये है सिर दर्द वगैरह हो गया, एंड लंग्स डिसीज और फेफड़ों संबंधित समस्या, ये सारी समस्याएं क्या होती हैं एयर पॉल्यूशन के कारण हो जाती हैं। ठीक है भैया, आई बात समझ में बच्चों? चलिए तो पहले प्यारे बच्चों इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया, फिर हम आगे देखते हैं। हो गया ना, एयर पॉल्यूशन हो गया, आगे देखते हैं। ओ भाई 2 बार एयर पॉल्यूशन लिख उठा, चलिए उसको देखने की जरूरत नहीं है, 2 बार हो गया तो यहां पर बार बार जरूरत नहीं है भैया, इसको तो 1 बार लिख चुके हैं, है ना, वही चीज है, तो गलती से दोबारा प्रिंट कर दिया है। एयर पॉल्यूशन तो देख लिया, अगला है भैया वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन क्या है? देखिए वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ, कि पानी जीवन का आधार है। भाई हम सभी जानते हैं, हर जगह लिखा भी होता है कि जल ही जीवन है, और ये बात सच है भैया, ठीक है, क्योंकि इस पृथ्वी पर निवास करने वाले समस्त जीवधारी प्राणियों के लिए जल सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। मतलब और कोई चीज घटक के बिना कुछ टाइम तो रह सकते हैं, बट पानी के बिना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो वही कह रहा है कि वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ, ठीक है, कि जो पानी है वो जीवन का आधार है। बट नाउ इवन वाटर इज नॉट फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन, लेकिन अब क्या है कि अब बात कर ले, पानी भी पॉल्यूशन यानी प्रदूषण से मुक्त नहीं है। अब पानी भी क्या है प्रदूषण से यानी मुक्त नहीं है, बोले तो ये भी अब दूषित हो चुका है। इंडस्ट्रीज आर इट्स मेन केसेस, जो इंडस्ट्री होती है बोले तो फैक्ट्रियां होती हैं, इसका प्रमुख कारण है, ठीक है, प्रमुख कारण है, ठीक, क्योंकि उसमें से जो वेस्ट निकलता है कचरा वगैरह ना। फिर आगे कह रहा है कि दे डिस्चार्ज दियर वेस्ट डायरेक्टली इनटू रिवर्स, वे क्या होते हैं डिस्चार्ज मतलब छोड़ देते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, छोड़ देते हैं दियर वेस्ट अपने जो अपशिष्ट यानी कचरे को डायरेक्टली मतलब सीधे तौर पर इनटू रिवर्स नदियों में, क्योंकि फैक्ट्रियां वहीं लगाई जाती हैं, क्योंकि फैक्ट्रियों में कोई भी फैक्ट्री हो भैया उसमें ज्यादा से ज्यादा पानी की जरूरत होती है कोई भी कच्चा माल तैयार करने में, और इसीलिए जितनी फैक्ट्रियां लगती हैं ज्यादातर भाई जहां पर नदियां होती हैं, जहां पानी की सुविधा होती है वही लगती है, तो वो सीधे तौर पर उससे पानी ग्रहण कर सके इसलिए, और साथ में वो क्या है जो वेस्ट होता है अपशिष्ट होता है सीधे ही उसको पानी में प्रवाहित कर देंगे, क्योंकि वो सुविधाजनक होता है कि हाँ इसी में डाल दो, ठीक, तो इससे क्या है पानी दूषित हो चुका है। तो वही कह रहा है कि इंडस्ट्री इसका प्रमुख कारण है, वे अपने वो क्या करते हैं जो अपशिष्ट होता है उसको सीधे ही नदियों में छोड़ देते हैं। कह रहा है एट मेनी प्लेसेस, बहुत सारी एट बड़े में रहेगा, एट मेनी प्लेसेस बहुत सारी जगहों पर वी कैन सी द डेड बॉडीज
फ्लोइंग इन वाटर, बहुत सारी जगहों पर हम डेड बॉडी जो लाश होती है, ठीक है, डेड बॉडी को हम पानी में तैरते हुए देख सकते हैं। ठीक, ऐसे ही भाई अब जरूरी नहीं कोई भी जीव जंतु मरा पड़ा हुआ है या कुछ भी है तो ऐसे पानी में भाई तैर रहा है तो जाहिर सी बात वो दूषित करेगा। फिर आगे कह रहा है 10 इस प्रकार द वाटर बिकम इम्प्योर एंड अनफिट टू बी ड्रंक, इस प्रकार कह रहा है कि जो पानी है वो अशुद्ध और हमारे लिए पीने के लिए वो अनफिट हो चुका है। ठीक है, मतलब पूरी तरह से वो भी क्या है भैया, हाँ इम्प्योर है, यानी वो पीने लायक अब नहीं रह गया है। नहीं तो भैया एक टाइम में था नदी झील झरना तालाब के पानी इतने साफ सुथरा हुआ करते थे कि भाई ऊपर से मतलब ऐसा पूरा देखने से ही दिखाई पड़ जाता था कि हाँ नीचे क्या है, कंकड़ पत्थर तक। ठीक है, आज भाई वो अलग बात है कि हाँ आज झरनों वगैरह में जाओ जहां पहाड़ है तो वहां पे छन कराता है तो वो दिखता है, बट बाकी अदर जगहों पर बहुत ज्यादा दूषित हो चुका है। चलिए इतना लिख लीजिए, बस थोड़ा सा और बचा है। हो गया भैया, आगे चलते हैं बबुआ। अगला है नॉइस पॉल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण। अगला है ध्वनि प्रदूषण। नॉइस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे ड्यू टू रॉन्ग यूज ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ डेवलपमेंट, टू मच नॉइस मेक द पीपल डिफ। यहां से देखिए कह रहा है कि नॉइस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, कि जो शोर है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ड्यू टू रॉन्ग यूज यानी गलत उपयोग से ऑफ मॉडर्न आधुनिक मीन्स ऑफ डेवलपमेंट विकास, यानी कह रहा है कि आधुनिक मतलब कह रहा है कि विकास के आधुनिक जो प्रयोग हैं इनमें, जो आधुनिक विकास के प्रयोग हैं इनमें भैया कह रहा है कि गलत उपयोग से दिन प्रतिदिन जो क्या बोलते हैं कि अरे भाई नॉइस का बोले तो मतलब शोरगुल वो बढ़ता जा रहा है, बोले तो धीरे धीरे नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है। आगे कह रहा है कि टू मच नॉइस, अत्यधिक शोर जो होता है, मेक द पीपल डीफ, वो लोगों को बहरा कर बना रहा है। द नॉइस ऑफ लाउड स्पीकर फ्रॉम टेम्पल, जो टेम्पल होते हैं मंदिर हैं वहां पे लगे हुए जो लाउड स्पीकर हैं, ठीक है। एंड कह रहा है मतलब जो मॉस्क्यूस जो मस्जिद हैं, ऑन द पार्टीज डिस्टर्ब वी, कह रहा है कि अस वी व्हाइल वी आर स्टडिंग। देखिए व्हाइल यहां पर लिखा है ये गलत है, ये व्हाइल शब्द यहां होगा, ध्यान देना भैया यहां पर, ठीक है, एक मिनट, यहां पर इसके बाद व्हाइल लिखेंगे। देखिए बोल ये रहा है कि द नॉइस ऑफ लाउड स्पीकर फ्रॉम टेम्पल्स मॉस्क्यूज ऑन पार्टीज डिस्टर्ब अस व्हाइल वी आर स्टडिंग। कह रहा है कि मंदिर और मस्जिद में जो लाउड स्पीकर हैं उनसे निकलने वाला जो शोरगुल है वो हमें डिस्टर्ब करता है जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, यानी पढ़ाई करने में वो हमें डिस्टर्ब करता है। सो इसलिए इट इज वेरी डेंजरस, इसलिए क्या ये क्या है, बहुत ही खतरनाक है, यानी अत्यंत घातक है। तो ये तो रहा भैया क्या नॉइस पॉल्यूशन में। अब कंक्लूजन में जो कि वही आपका संघार होता है, ठीक है, उपसंहार में कंक्लूजन में लास्ट में लिखा क्या जाता है कि ह्यूमन लाइफ इज द मोस्ट प्रीसियस, कि जो ह्यूमन लाइफ है यानी मानव जीवन है, मोस्ट प्रीसियस ऑब्जेक्ट, ये अत्यंत कीमती चीज है, एंड इट मस्ट बी केप्ट सेफ, इस कह रहा है इट मस्ट बी केप्ट सेफ, और इसे क्या है सुरक्षित रखना होगा बाय रिमूविंग अवे पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन को भाई हटा करके फ्रॉम द वर्ल्ड संसार से, अदरवाइज अन्यथा कह रहा टू रिमेन अलाइव, अन्यथा जीवित रहना विल बी डिफिकल्ट इन द वर्ल्ड, इस अन्यथा इस संसार में जीवित रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। कह रहा है कि जो मानव जीवन है अत्यंत कीमती चीज है या वस्तु है। फिर आगे इसीलिए कह रहा है एंड इस मतलब और इसे क्या है पॉल्यूशन हटा करके सुरक्षित रखना होगा, ठीक है, अन्यथा हम सभी का जिंदा रह पाना इस संसार में क्या है मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा भैया पॉल्यूशन पर पूरा का पूरा भैया आर्टिकल या ऐसे कह सकते हैं। है ना आसान, बहुत सिंपल है भैया, रटने की जरूरत नहीं है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए बबुआ, हो गया ना।
आगे देखते हैं आर्टिकल ऑन इंपोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ये टॉपिक भी भैया मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट बोलेंगे भैया, ठीक है, क्योंकि जितनी बार भी, ठीक, हम भैया जितनी बार भी कराते हैं हर बार ये टॉपिक जरूर बताते हैं, चाहे जिस भी साल हम करवाएं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे होते हैं कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जैसे कुछ टॉपिक है एम ऑफ योर लाइफ या विजन ऑफ योर लाइफ, उसके बाद एक होता है हेल्थ इज वेल्थ, या इस जिसको कहा जाता है हाउ टू लिव ए लॉन्ग हेल्दी लाइफ, और एक इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है, और एक होता है कि वो मतलब प्लेस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, मतलब कुछ, और यूथ पावर इन इंडिया। ऐसे टॉपिक होते हैं, ये बड़े दमदार वाले टॉपिक है, रेगुलर पूछे जाने वाले। उन्हीं में से एक ये होता है कि भैया इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, की जो खेल का, भाई खेल कूद का जीवन में क्या महत्व होता है। वैसे हिंदी में भी ये आता है ना, जीवन में खेल कूद का महत्व, तो अंग्रेजी में आएगा, काहे नहीं आएगा। चलिए देखते हैं, बहुत सिंपल तरीके से लिखा है, ध्यान से समझिएगा। इट इज फाइन सेइंग, कि ठीक ही कहा गया है या फिर सत्य ही कहा गया है, सच ही कहा गया है, दैट हेल्दी माइंड, ए हेल्दी माइंड ड्वेल्स इन अ हेल्दी बॉडी, कि एक स्वस्थ मन या एक स्वस्थ दिमाग एक स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है। ड्वेल्स मतलब बसता है या निवास करता है, कि ये ठीक ही कहा गया है कि एक स्वस्थ मन एक स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स यानी जो खेल कूद है, मेक अस हेल्दी, हमें क्या करता है, हेल्दी मतलब स्वस्थ रखता है, एंड फिट फॉर वर्क्स, और काम के लिए हमें फिट तंदुरुस्त भी रखता है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स जो खेल कूद होता है, आर वेरी नेसेसरी इन आवर लाइफ, यानी खेल कूद का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है, यानी खेल कूद हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। आगे लिखेंगे एक्सरसाइज की जो व्यायाम होते हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट और खेल कूद होता है, मेक अस एक्टिव, हमें एक्टिव यानी चुस्त दुरुस्त रखता है, फ्रेश तरोताजा रखता है, एंड सोशल और सामाजिक तौर पर हमें अच्छा बनाए रखता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ गेम्स, कि कह रहा है कि दो प्रकार के गेम होते हैं, सच एज इंडोर गेम्स, एक होता है इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स, यानी गेम्स दो प्रकार के होते हैं, एक इंडोर गेम्स एक आउटडोर गेम्स, यानी एक जो घर के अंदर खेले जाने वाले और एक घर के बाहर खेले जाने वाले। अब कह रहा है कि इंडोर गेम्स मींस प्ले इन रूम्स, इंडोर गेम का मतलब होता है रूम में, एंड हॉल्स और हॉल में जो गेम खेला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कैरम बोर्ड हो गया, कार्ड्स हो गया, यानी कैरम बोर्ड हो गया, कार्ड्स जो पत्ते वगैरह खेले जाते हैं, लूडो हो गया, चेस ईटीसी। ठीक समझ में आ गया ना, कि इंडोर जो गेम्स का मतलब होता है गेम के मतलब रूम के अंदर या फिर हॉल में, ठीक, खेले जाने वाले गेम, जैसा कि कैरम बोर्ड, कार्ड्स, लूडो, चेस ईटीसी, ये सभी इंडोर गेम्स हैं। एंड आउटडोर गेम्स मींस प्ले इन ओपन प्लेसेस, और आउटडोर गेम का मतलब होता है ओपन प्लेसेस पर गेम खेलना, यानी जैसे मैदान, खुले मैदान में। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, ठीक, कबड्डी हो गया, ईटीसी। ये भाई क्रिकेट हो गया, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल, ईटीसी, आप कुछ भी, ठीक है, खो खो वगैरह लिख सकते हैं। आगे लिखेंगे एक्सरसाइज, गेम्स एंड स्पोर्ट, यानी एक्सरसाइज और गेम और स्पोर्ट आर ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ये हमारे जीवन का एक हिस्सा होते हैं। इट प्रोवाइड्स बेस्ट एक्सरसाइज टू द बॉडी, ये हमारे शरीर को बेस्ट एक्सरसाइज प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि फिजिकल एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन, कि जो शारीरिक व्यायाम होता है वो डाइजेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इट नॉट ओनली फ्रेश द माइंड, ये हमारे केवल मन को ही फ्रेश नहीं करता है, बट आल्सो इंप्रूव डाइजेस्टिव सिस्टम, बल्कि हमारे पाचन तंत्र को भी इंप्रूव करता है, मतलब सुधारता है। इट आल्सो टीचेस स्टूडेंट्स द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, ये क्या है, मतलब बच्चों को पढ़ाता है या सिखाता है, वैल्यू महत्व को, आप डिसिप्लिन यानी
अनुशासन, ये बच्चों को अनुशासन के महत्व को भी क्या है पढ़ाता है। स्पोर्ट्स गिव्स अस अ गुड एक्सरसाइज, जो स्पोर्ट होता है वो क्या है अच्छा व्यायाम प्रदान करता है। विच मेक अस फिजिकली स्ट्रॉन्ग, जो हमें फिजिकली स्ट्रॉन्ग रखता है। एंड इंक्रीज आवर स्टेमिना, और हमारे स्टेमिना को, ठीक है, हमारे यानी पावर को, स्टेमिना को क्या करता है भैया, वो भाई इंप्रूव करता है, मतलब इंक्रीज यानी बढ़ाता है। एंड स्ट्रेंथ, और हमारी शक्ति को भी बढ़ाता है। रेगुलर स्पोर्ट मेक्स अस एक्टिव एंड लीड टू गुड हेल्थ, कह रहा है कि जो रेगुलर स्पोर्ट होता है, जो हम रेगुलर यानी डेली बेस पर स्पोर्ट्स वगैरह करते हैं, वो हमें एक्टिव रखता है एंड लीड टू गुड हेल्थ, और हमें एक अच्छे स्वास्थ्य की तरफ ले जाता है। बट लेकिन कह रहा है समटाइम्स द गेम्स एंड स्पोर्ट बिकम डेंजरस फॉर अस, लेकिन कुछ समय, मतलब लेकिन क्या होता है, समटाइम्स कभी कभार ये गेम्स एंड स्पोर्ट यानी जो खेल कूद होता है वो हमारे लिए क्या है अत्यंत खतरनाक हो जाता है। सो इसलिए वी शुड वियर, हमें पहनना चाहिए प्रॉपरली, अच्छे तरीके से सेफ्टी किट को बिफोर प्लेइंग गेम्स, गेम खेलने से पहले। इसलिए हमें क्या है, कोई भी खेल हो खेलने से पहले जो सेफ्टी किट होता है, जैसे भाई आप क्रिकेट खेल रहे हो, हेलमेट हो गया, उसके बाद हाथ में जो पहनते हैं, उसके बाद जो पैड वगैरह लगाते हैं, वो सारी चीजें, तो ये सारी चीजें जरूरी होती हैं, ठीक, ताकि चोटें ना आए, नहीं तो कहीं ना कहीं ये घातक हो जाता है। आई बात समझ में? चलिए बबुआ स्क्रीन शॉट कर लीजिए भैया। हो गया ना, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है अपना, अगला है राइजिंग प्राइसेस, महंगाई। ये भी भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वैसे भी आर्टिकल को हमने बताया ना, रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप रट कर नहीं तैयार कर सकते हो, समझना जरूरी है। भाई रट कर कितना तैयार, इतने ज्यादा टॉपिक हैं, और इसीलिए भैया हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा नहीं कि बस 2 पढ़ लो काम चल जाएगा। लेकिन हाँ इतना जरूर है, जो 2 से 3 वीडियो में लाएंगे बाहर से उसका नहीं आएगा, इतना जरूर कह रहे हैं। तो कैसे लिखा जाता है सिंपल तरीके से, भाई आप बुक से मिला लीजिए, क्वेश्चन बैंक से मिला लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसमें और उसमें कितना अंतर है। क्योंकि यहाँ पर जो भी वर्ड पावर रखते हैं, ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस जो रखते हैं, हमने बहुत सिंपल तरीके से रखते हैं, ठीक है, ताकि कितना भी वीक स्टूडेंट हो आराम से कर सके। देखिए भैया राइजिंग प्राइसेस का मतलब होता है बढ़ती हुई कीमतें या फिर महंगाई। देखिए ये टॉपिक ऐसे है ट्रेंडिंग वाले टॉपिक है, क्योंकि भाई ये चल रहा है हमारे देश में, तो कहीं ना कहीं इससे मिला जुला टॉपिक पूछता है। अब देखिए क्या है, राइजिंग प्राइसेस जो महंगाई है, इज बिकमिंग एन एक्यूट प्रॉब्लम, एक क्या है बिकमिंग मतलब होती जा रही है, एन एक्यूट प्रॉब्लम एक गंभीर समस्या दीस डेज इन दिनों, कि महंगाई हमारे भाई मतलब जो है महंगाई इन दिनों क्या है कि एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, ठीक है, या बन चुकी है। वन हैज टू लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, हार्ड टू नहीं हैंड होगा, वन हैज टू लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, लोगों को अब जिंदा रहने के लिए क्या है, जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है बताइएगा भैया, जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है। अब ये मत कहिएगा कि जिंदा रहने के लिए जरूरी है एक मुलाकात, नहीं भैया, जिंदा रहने के लिए मुलाकात नहीं जरूरी, यहां पर है कि भैया लोगों को जिंदा रहने के लिए हाथ पांव मारना पड़ रहा है। हैंड टू माउथ, यहां हैंड लिखा है, हैंड टू माउथ का मतलब हाथ पांव मारना पड़ रहा है, ठीक है। आगे फिर लिखेंगे इट हैज फोर्स्ड पीपल टू लिव अ मिजरेबल लाइफ नेसेसिटीज, फिर यहां पे लाइफ अकेले होगा, ठीक है। देखिए कह रहा है कि इट हैज फोर्स्ड पीपल, इसने लोगों को अत्यंत तो क्या है फोर्स कर दिया है, बहुत ज्यादा मतलब लोगों को फोर्स किया है, टू लिव जीने के लिए या रहने के लिए मिजरेबल लाइफ दयनीय स्थिति, यानी इसने लोगों को दयनीय जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया है। फिर यहां फुल स्टॉप है भैया, याद रखना, नेसेसिटीज आर बीइंग सोल्ड एट अ ग्रेट प्राइस, मतलब प्राइस,
कह नेसेसिटीज यानी जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जो घर में भाई दाल, नमक, तेल, मसाला, चावल, ये खाने वाली चीजें जो जरूरत की चीजें हैं, यानी जो आवश्यक वस्तुएं हैं, आज वो क्या है भैया, ग्रेट प्राइसेस, मतलब बड़ी कीमतों पर, यानी क्या हम कह सकते हैं कि बड़ी कीमत दरों पर बेची जा रही है। द हार्डेस्ट हिट इज द कॉमन मैन, और इसका सबसे ज्यादा जो असर पड़ रहा है वो एक मतलब गरीब लोग, या फिर यूं कह सकते हैं एक कॉमन पर्सन पर, एक सामान्य व्यक्ति पर, ठीक है, एक सामान्य व्यक्ति पर। फिर आगे कह रहा है कि ड्यू टू प्राइस राइस, महंगाई बढ़ने के कारण द परचेस ऑफ एसेंशियल थिंग्स, जो आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी है, लाइक पल्स, राइस, सुगर और मेडिसिन etc इज बियॉन्ड द रीच ऑफ वंस पॉकेट। कह रहा है कि महंगाई बढ़ने के कारण जो आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी, जैसे पल्स, जो दाल हो गया, चावल हो गया, चीनी हो गया, दवाएं हो गई, ये सभी क्या है, आज लोगों की पहुंच से बहुत दूर होते जा रहे हैं या दूर हो चुके हैं, क्योंकि भाई इसमें इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है कि अब लोग धीरे धीरे इन सबसे दूर होते जा रहे हैं। नॉट ओनली दिस, केवल यही नहीं, अभी और सुनिए, यही नहीं, कह रहा है कि गैस प्राइसेस, गैस के दाम, क्रूड ऑयल, कच्चे तेल के दाम, फिर कह रहा है डीजल और पेट्रोल प्राइसेस, डीजल और पेट्रोल के दाम आर आल्सो राइजिंग हाई डे बाय डे, और ये कच्चे जो मतलब डीजल और पेट्रोल के दाम हैं, ये भी दिन प्रतिदिन अब बढ़ते जा रहे हैं। वन ऑफ द मेन केसेस, इसका एक प्रमुख कारण है, रिगार्डिंग राइजेस प्राइसेस इन द पॉपुलेशन ग्रोथ। कह रहा है इसका मेन कारण है पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी जनसंख्या वृद्धि। बिल्कुल ये सही है भाई, और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि भाई जनसंख्या में वृद्धि, और ये बात 100% सही है, क्योंकि भाई जितना ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतनी ज्यादा वस्तुओं की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। वी हैव ओवर 100 करोड़ पीपल लिविंग इन इंडिया, कि आज हम क्या है 100 करोड़ के ऊपर, यहां तक कि 150 का भी आंकड़ा छूने वाले हैं, कि आज हम 100 करोड़ के ऊपर, यानी इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 100 करोड़ के भी ऊपर हो चुकी है। हेंस देयर इज अ हायर डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, इसलिए वस्तुओं की बहुत ज्यादा डिमांड हो चुकी है। पुअर पीपल, जो गरीब लोग हैं, कैन हैव ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ द कमोडिटीज, कि जो गरीब लोग हैं उनके पास अब जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसकी बस सीमित ही मात्रा रह गई है, ठीक है। यानी कह रहा है लिमिटेड अमाउंट ऑफ कमोडिटीज एंड नेसेसिटीज, यानी आवश्यक वस्तुओं की सीमित ही मात्रा है, यानी जो चीजें होती हैं। कह रहा है कि ए सिंगल सैलरी इज नॉट एनफ टू रन ए हाउस होल्ड, कि घर में कोई सिंगल जो व्यक्ति नौकरी कर रहा है तो वो भी प्रॉपर तरीके से, आज के टाइम में किसी के घर में अगर सरकारी नौकरी भी है तो वो अकेले भी घर का पूरा खर्च नहीं चला सकता है, क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है। तो आगे है पुअर पीपल आर नॉट इवन एबल टू बाई डेली फूड, कि जो गरीब लोग हैं वो आज क्या है, डेली का खाना यानी रोज का खाना चाहे तो वो खरीद कर नहीं खा सकते हैं। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग नीड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द पुअर, कि आज लोगों को क्या है, आवश्यक वस्तुओं की सख्त जरूरत है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका भैया पूरा का पूरा आर्टिकल। आई बात समझ में, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो ये आपके हो गए 4 के 4 हो गया भैया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार टॉपिक पर, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कर दीजिएगा। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।